हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और फिर से एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर्स अरीना में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्लीप, नींद। जी हाँ फ्रेंड, स्लीप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना कि सिर्फ हमारे ब्रेन बल्कि शरीर के सारे ऑर्गन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और बड़ा टॉपिक है कि इसको हम एक ही पार्ट में कवर नहीं कर सकते। इसको हम टोटल 7 पार्ट में एक सीरीज ऑफ स्लीप की तरह डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन 7 पार्ट में है इफेक्ट ऑफ स्लीप, स्लीप का साइंस, मेमोरी पे इसके क्या इफेक्ट है, नैपिंग अच्छा है या बुरा, स्लीप के रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं वो अच्छे या सही गलत, वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं वो हम देखेंगे, स्लीप स्टीलर्स क्या है और बेटर स्लीप के लिए क्या टिप्स है, और लास्ट में इंडियन ट्रेडिशनल वे ऑफ स्लीप क्या है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि डॉक्टर अरीना में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो मोस्ट रिलायबल और मोस्ट ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ हमारी इस सीरीज ऑफ स्लीप के लिए भी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो दुनिया के बेस्ट स्लीप स्पेशलिस्ट और जो न्यूरोफिजिशियन हैं उनकी टॉक और उनकी कॉलम जो है उन्हीं को हमने इसका बेसिस बनाया है। सो मैं इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि इस सीरीज ऑफ स्लीप के बाद आपके स्लीप के रिलेटेड जो भी डाउट्स या जो भी क्वेरीज रहेंगी सब के सब खत्म हो जाएंगी और स्लीप के टॉपिक पे आपकी आंखें खुल जाएंगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सीरीज़ के सारे वीडियो पाने के लिए आप डॉक्टर अरीना के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप। स्लीप का हमारे पूरी बॉडी पे और सारे अंगों पे क्या इफेक्ट है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए पहले रखा है कि जब हमें पता चलेगा कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे अंगों के लिए, तभी तो हम बाकी के टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से। स्लीप ब्रेन के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी का सिर्फ 2 से 3% होता है वेट वाइज, लेकिन एनर्जी वो 25 से 30% कंज्यूम कर लेता है। सो कोई भी चीज़ अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगी तो वो टॉक्सिन्स तो निकालेगी ही। वो टॉक्सिन्स होते हैं बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन्स। यही प्रोटीन्स अगर ये टॉक्सिन्स ब्रेन से सही से ना निकलें तो मिडिल एज और एल्डरली एज के अंदर ये मेमोरी डिस्टर्बेंस करते हैं और अल्जाइमर्स डिजीज़ को करते हैं। जो स्टडीज़ हुई हैं अभी रिसेंटली 2012 में भी एक स्कैन से रिसर्च हुआ था, उसमें पता चला कि ब्रेन के जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो कि इन टॉक्सिन को रिमूव करने वाली नलियाँ होती हैं, स्लीप के टाइम पे वो डायलेट होती हैं, वो खुल जाती हैं, जिससे टॉक्सिन को इफेक्टिवली निकलने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ब्रेन के अराउंड जो फ्लूइड बहता रहता है, CSF जो बहता रहता है, वो भी हमारे टॉक्सिन्स को, ब्रेन के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। स्लीप के टाइम में वो भी काफ़ी इफेक्टिवली इन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेनिश करने का। फ्रेंड्स, सुबह से शाम रात तक हम एनर्जी से डिप्लीट हो जाते हैं। शरीर के अंदर एडेनोसिन नाम का एक सब्सटेंस जनरेट होता है और हम लोग नींद लेते हैं। नींद में हमारा फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल रिजुवेनेशन होता है, जिससे हमें नई एनर्जी मिलती है। एक तरह से हमें एक फ्यूल मिलता है। एक जो आप अपने ये इमेज देख भी सकते हैं, ये उस ब्रेन का है जो स्लीप डिप्राइव्ड था, जो कि सही प्रॉपर नींद जब नहीं लिया गया तो उस ब्रेन का जो स्कैन किया गया उसकी ये फोटो है। आप देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं ब्रेन में, जो सेंटर होते हैं जो हमारे हम जजमेंट को कंट्रोल करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, उनके अंदर कोल्ड एरिया जनरेट हो जाते हैं स्लीप की कमी की वजह से। तो उससे क्या होता है कि हम सही से जजमेंट नहीं कर पाते, हम लोग फोकस नहीं मेंटेन कर पाते, हमको अटेंशन और अलर्टनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसी की वजह से बहुत सारे ड्राइविंग एक्सीडेंट होते हैं। फ्रेंड्स, एक स्टडी में बताया गया कि हर 5 में से 1 कार क्रैश ड्राउजी ड्राइविंग की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, दूसरा होता है माइक्रो स्लीप की वजह से, कि जब हम स्लीप से इतने भरे होते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हम लोग स्लीप में चले जाते हैं और 90, 100, 110 की स्पीड पे इतना से देर की स्लीप ही हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कशन करते हैं कि स्लीप का हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें फ्रेंड्स, स्लीप जो होती है 2 टाइप की हो जाती है, REM और NREM स्लीप। इसका डिटेल में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
बट मैं आपको बता दूं, जो डीप एनआरईएम स्लीप होती है उसके अंदर हमारे शरीर में सबसे मिनिमम हार्ट रेट और सबसे मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है। सो हमारा हार्ट जो है एक तरह से अपने आप को रिपेयर करता है उस एनआरईएम स्लीप के टाइम पे। सो जब भी हम सही से स्लीप नहीं लेते हैं, सो हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन एंटिटी है उन लोगों के अंदर जो कि स्लीप डिप्राइव होते हैं, और इवन जो टीनेजर्स भी होते हैं, एडोलेसेंट जो होते हैं, उस पॉपुलेशन के अंदर भी अगर वो सही से स्लीप ना लें तो उनका ब्लड प्रेशर थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वो लेटर लाइफ में जैसे ही वो एडल्ट्स बनते हैं तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो एक डेटा के हिसाब से तो जो अनट्रीटेड स्लीप एपनिया होता है, स्लीप एपनिया जो लोग खर्राटे रहते हैं, खर्राटों की वजह से स्लीप में दिक्कत आती है, उसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डेथ होती है उसके अंदर 420% की वृद्धि हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि स्लीप हमारे हार्ट के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन और इम्यूनिटी के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, आजकल कोरोना इन्फेक्शन चल रहा है, सबको इम्यूनिटी ही लग रही है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि स्लीप इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप के टाइम पे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने वाली सब्सटेंस जो साइटोकाइंस होती है वो प्रोड्यूस करती है, और कई सारी रिसर्च भी हुई है इसके रिलेटेड। एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग 4 घंटे स्लीप करते हैं वर्सेस जो लोग 8 घंटे स्लीप करते हैं, उनमें 4 घंटे स्लीप लेने वाले लोगों में कोल्ड होने के चांसेस, जो फ्लू का इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस 400% तक बढ़ जाते हैं, मतलब 4 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे रिसर्च के हिसाब से जो कोल्ड फ्लू का जो वैक्सीन लगता है, अगर उस वैक्सीन लगने से 1 हफ्ते पहले तक प्रॉपर स्लीप नहीं ली जाए तो जो एंटीबॉडी बनने हैं, रोग से लड़ने की क्षमता जो एंटीबॉडी बनेगी वो आधे ही बन पाती है, मतलब कि वैक्सीन जो होती है वो इफ़ेक्टिवली काम ही नहीं कर पाती है। ठीक है, सो इससे साफ पता चलता है कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही एक कारण भी है कि स्लीप जो लोग कम लेते हैं लेटर इन लाइफ उनके अंदर कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एपेटाइट और ओबेसिटी पे स्लीप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने भी देखा होगा तो फ्रेंड्स, जो लोग लेट नाइट तक काम करते रहते हैं या लेट नाइट में जाग के कुछ भी टीवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी करते हैं, उनमें ओबेसिटी रिलेटिवली ज़्यादा मिलती है। उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी के अंदर 2 सब्सटेंस होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन जो होता है वो भूख को कम करता है, ग्रेलिन जो होता है भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो स्लीप के अंदर ना ये गड़बड़ा जाते हैं, ग्रेलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेप्टिन कम हो जाता है। इसे स्लीप के टाइम में हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमारा ओबेसिटी जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आगे जाके हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अगली चीज़ आती है डायबिटीज़ के ऊपर स्लीप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि सिर्फ अगर 4 रातों के लिए आप 4 घंटे ही नींद लें तो ग्लूकोज का जो क्लियरेंस है वो 40% तक कम हो जाता है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स 30% कम हो जाता है, और जो लोग होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे सिम्टम देना शुरू कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्लीप का ना केवल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे पुअर बैलेंस के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में पाया गया है कि जो भी स्लीप डिप्राइव लोग होते हैं उनको अपना बैलेंस मेंटेन करने और कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूड और इमोशंस की। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया, स्लीप के टाइम पे ना सिर्फ हमारी फिजियोलॉजिकल रिकवरी होती है, हमारी इमोशनल रिकवरी भी होती है। तो जो लोग स्लीप डिप्राइव होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लेबाइल होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सुसाइडल रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो इमोशनली चैलेंज होते हैं उनको हैंडल करने की क्षमता लोगों के अंदर कम हो जाती है। एक स्टडी भी की गई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर, उन्होंने स्कैन किया। उस स्कैन के अंदर उन्होंने देखा कि एमिगडाला एक
सेंटर होता है ब्रेन के अंदर जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उस स्टडी में उन्होंने पाया कि एमिगडेला के अंदर जो भी इमेजेस आती हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं उन लोगों में जो कि स्लीप डिप्राइव होते हैं, जो कि सही से नींद नहीं लेते हैं, कंपेयर टू वो लोग जो कि सही से नींद लेते हैं। सो इससे साफ पता चलता है कि हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं जब हम सही से नींद नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोनल बैलेंस के ऊपर। स्लीप का हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्लीप जो होती है वो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो स्लीप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे और एडोलेसेंट्स के अंदर जो ग्रोथ होनी है, फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ होनी होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है। और दूसरी बात, जो सेक्स से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर स्लीप डिप्राइव रहते हैं लोग। तो उनके अंदर जो सेक्स ड्राइव रहती है, लिबिडो, वो भी कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है, सेक्स हार्मोन्स के लेवल्स भी उनके अंदर कम हो जाते हैं। लर्निंग एंड मेमोरी के लिए तो फ्रेंड्स स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। इसको हम पूरे टॉपिक को अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि लर्निंग के लिए अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, बच्चों को लर्न करनी है या किसी को कोई भी चीज़ लर्न करनी है, सो जिस दिन आप उस चीज़ को लर्न कर रहे हो उस दिन आपको एक इफ़ेक्टिव स्लीप ज़रूर से ज़रूर लेनी है। अगर आप उस दिन नींद नहीं लेते हो तो वो आपके ब्रेन के अंदर कॉन्सोलिडेट नहीं होगी। आप चाहे उस नाइट के बाद आगे की 2-3 नाइट सो लो, रिसर्च में ये पता चला है कि जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हो उस दिन अगर आपने सही से नींद नहीं ली तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके ब्रेन के अंदर कंसोलिडेट नहीं होगा। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ याद करनी है, सो जिस दिन आप उसको लर्न कर रहे हो उस दिन आप अच्छे से नींद लो। मेमोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं इतना ही बता देता हूँ कि कोई भी बात लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे ब्रेन में सिर्फ नींद के टाइम पे ही जाती है। अगर नींद में डिस्टरबेंस हो रहा है सो आपको मेमोरी में डिस्टरबेंस होगा ही होगा। ठीक है। स्लीप जो है परसेप्चुअल लर्निंग, कॉम्प्लेक्स लर्निंग, स्कूल की परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं मेंटल इलनेसेस के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आजकल मेंटल इलनेसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और रिसर्च हुई है जिनमें ये मिला है कि स्लीप की डिस्टर्बेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है मेंटल इलनेस होने का। और यहाँ तक कि जो शिज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल इलनेस है उसके जीन का स्लीप के जीन के साथ में लिंक पाया गया है। और ये भी एक एसोसिएशन पाया गया है कि मेंटल इलनेस होने से पहले पेशेंट्स को नींद में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो अगर मेंटल जो इल पेशेंट है उसकी नींद में अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको मेंटल इलनेस बढ़ने वाली है। तो इसके आप समझ सकते हैं कि मेंटल इलनेस जो है और नींद का बहुत ही गहरा संबंध है। अच्छा, अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस, क्योंकि लोगों को ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं। सो स्लीप का ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, जो कि एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उनमें उन्होंने जिन लोगों ने प्रॉपर नींद ली उनके और जिन लोगों ने प्रॉपर नींद नहीं ली उनके फ़ोटो लोगों को दिए। उन्होंने पाया कि 4 सेकंड में ही लोगों ने बता दिया कि किन लोगों ने नींद ली हुई है और किन लोगों ने प्रॉपर नींद नहीं ली हुई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने प्रॉपर नींद ली हुई थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि स्लीप सीरीज़ के जो आने वाले वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। मैं आपसे इवन रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इन वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि डॉक्टर सरीना की टीम ने काफ़ी रिसर्च करके ये डेटा कलेक्ट किया है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए डॉक्टर सरीना के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आप हमसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।